हेलो एवरीवन। हमारा फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तक कवर कर लिया था। आज हम दो डेरिवेशन और बाकी के टॉपिक करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्या है ना, टेस्ट चार्ज। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है Q। इससे R डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P, वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है या पॉइंट चार्ज रखा है Q नोड। ठीक है, इन ये सेपरेटेड है एक डिस्टेंस से जो कि है R। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है। ये Q नोड क्या है, ये हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं चार्ज को। इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करती है, मतलब नेग्लिजिबल होती है ये, लेकिन होती है इसकी वैल्यू। तो ये यहाँ पे कंडीशन है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो बनाएगा उससे इस टेस्ट चार्ज पे कितने क्या इस चार्ज से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो कंसीडर, हमें लाइन लिखनी पड़ेगी, कंसीडर ए सोर्स चार्ज प्लस Q is separated by a test charge Q node placed at point P, separated by, यहाँ पे एक चीज रहेगी डिस्टेंस R, separated by distance R and a test charge is placed at point P। ये है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कुलाम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम। जब हम इसे इसके पास लेके आएंगे तो एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा, इसे दूर भेजेगा क्योंकि पॉजिटिव है और ये बहुत छोटी चार्ज है। तो F इज इक्वल्स टू के, जो जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स का वो होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक तो सोर्स चार्ज है प्लस Q और एक हमारे पास है टेस्ट चार्ज। तो हम लेंगे K Q नोड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारी फोर्स आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के से जो E होती है वो होता है टेस्ट चार्ज फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम फर्स्ट इक्वेशन से F की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू के क्यू नोड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नोड। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट के कारण यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें अगर हम डायरेक्शन दिखाएं तो हमें वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्शन दिखाते हैं तो ये आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए एक आर वेक्टर लगाएंगे आर कैप। अब जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये इधर फोर्स लगाएगा ना इस डायरेक्शन में, तो यही इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक,
तो हिसाब नोट कर लीजिए। ये तो था सिंगल चार्ज, अब लेंगे हम मल्टीपल चार्ज या एन चार्ज, उसका डेरिवेशन करते हैं हम, इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस भी कह सकते हैं ऐसे। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट सेम रहेगी। डायग्राम कंसीडर एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, ये है R1, किस डिस्टेंस से, P डिस्टेंस से, यहाँ पे एक टेस्ट रखा है Q। अब कंसीडर अ सोर्स चार्ज, यहाँ पे एक चेंज आएगा, कंसीडर चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn तक, कंसीडर चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक is separated by distances R1 R2 R3 ऐसे Rn तक, ये है, ठीक है। एट पॉइंट ठीक है, तो ये हमारे पास एक Q1 चार्ज है, ठीक है। अब जो P पॉइंट है, इससे बहुत सारे चार्ज पास आउट हो रहे हैं, जैसे ये Q1 है, एक यहाँ पे चार्ज है Q2, ये एक यहाँ पे चार्ज है Q3, ठीक है, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R2 R3, और एक N चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं Rn, इसकी डिस्ट Qn, इसकी डिस्टेंस ये होगी, तो ये हो जाएगा Rn, ये। तो ये कंडीशन है, ये ग्रुप है N चार्जेस का, और इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो निकाली थी अभी पॉइंट चार्ज का, हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम बारी बारी से E1 E2 ऐसे जितने भी n चार्जेस है इतने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो E1 इज इक्वल्स टू, यह जाएगा के Q1। अब ये R1 है, ये डिस्टेंस है, कहाँ से है डिस्टेंस, ये P से, तो यहाँ पे P आएगा R1P, ठीक है, R1P, और इसमें ये डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा R1P कैप, ठीक है, ये आई है E1। अब हम निकालेंगे ऐसे E2, सिमिलरली E2 एंड E3 भी निकालेंगे हम, यह आ जाएगा के Q2 डिवाइड बाय R2P, और यहाँ पे R2P वेक्टर साइन, R2P कैप, ठीक है। अब ऐसे ही E3 निकालेंगे हम, यह जाएगा के Q3 डिवाइडेड बाय R3P इंटू ये डायरेक्शन, ठीक है। अब ऐसे चलते चलते En आ जाएगा, En यह जाएगा के Qn डिवाइड बाय RNP, यहाँ पे RNP। अब ये इतनी सारी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, अब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा E नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En तक, इन सब का सम कर दो, क्योंकि हमने पढ़ा है जो चार्जेस हैं वो एडिटिविटी को फॉलो करते हैं, मतलब वे एल्जेब्रिकली ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं E नेट इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या है, के, ये यहाँ पे के Q1 डिवाइडेड बाय R1P
R1P कैप प्लस K Q2 डिवाइडेड बाय R2P ये प्लस K Q3 R3P टू R3P वेक्टर ऐसे चलता जा रहा है n तक K Qn डिवाइडेड बाय RNP मतलब ये इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक तो K कॉमन आ रहा है, मैं K कॉमन लेता हूँ बाहर, आ जाएगा नेट ई नेट जरूर K अंदर बजाय Q1 डिवाइडेड बाय R1P R कैप K नहीं आएगा Q2 2P R2P कैप प्लस Q3 R3P कैप प्लस K Q1 RNP के ये आ गया। अब हम इसे एक फॉर्मूले के रूप उसमें लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में। ई नेट इज इक्वल्स टू के, समेशन का साइन लगाएंगे। आर की वैल्यू कहाँ से है, आर की वैल्यू 1 से n तक है। आर वेरीज फ्रॉम 1 to n तक ये है, तो यहाँ पे Qn भी n तक होगा डिवाइडेड बाय RNP, यहाँ पे I भी लिख सकते हैं हम, I ये I की वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, I वेरीज फ्रॉम इनटू RIP कैप। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है का फॉर्मूला ये आ गया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब उस चार्ज जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के पास कितना क्लोज आ रहा है, ब्रॉट टू नियर अबाउट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन, ये आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा। ये डायग्राम है, ये इसमें क्या दिखा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, एक क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप एक जहाँ ये यहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्राउडेड होती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये डायग्राम, नेगेटिव पे जो चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में आएगा चार्ज, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव पे दूर जाएगी इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, बस ये एक समझने वाला टॉपिक है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
थर्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन उनकी दो डायरेक्शन कभी नहीं होगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे? अगर ये एक फील्ड लाइन ये है और ये इंटरसेक्ट कर जाए दूसरी से, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो जो कि पॉसिबल नहीं है ये। सेकंड थर्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, टेंजेंट है तो उसके लेटरल सरफेस पे होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये टॉपिक हो जाता है हमारा। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? अगर हमारे पास एक चार्ज है प्लस में और एक चार्ज है माइनस, तो ये दो डायपोल है, मतलब ये डायपोल कहलाते हैं। दो पोल्स, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल। यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो मतलब टू पोल्स, दो पोल से, मतलब अगर दो पोल होंगे तो डायपोल होगा, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जो ये पोल्स हैं ये सेपरेटेड होते हैं डिस्टेंस से, सेम डिस्टेंस से, जो कि 12 होती है, या 2a ले सकते हैं हम, 2a ले लो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज पेयर ऑफ equal and opposite charges separated by a same distance 2a, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं इसकी कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P और इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू लेंथ। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है कूलाम C डैश मीटर। कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है। जो इसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन वो आ जाएगी LTA। कैसे? Q चार्ज, और चार्ज की क्या होती है AT, और यहाँ पे 2a है, यहाँ पे ये a है लेंथ, और लेंथ की होती है मतलब LTA। यहाँ जाएगा LTA, इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बाद हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन तो अभी नहीं पाएंगे, जो क्वेश्चन है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप इसे चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज करिए, और इन जो NCERT के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। उससे आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा और न्यूमेरिकल कंडीशन एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।